चलो सुनो, हेलो आप सुनिए, मुझे ना हेलो सुनो। यहाँ पार्ट 2 है आज पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2, चैप्टर नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, चैप्टर 4। इसके व्यापक क्वेश्चन से देते क्या बनाने हम कर दिए बना लिए होगा 100 बना चलेगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। कल कहाँ पे बताए थे हम लोग? कल कुछ डेट को हम लोग क्लियर किए थे और अंतिम डेट 30 अक्टूबर 1945 कराए थे, जिसमें भारत जो है यूएन में शामिल हुआ। उससे पहले 15 अक्टूबर 1945 कराए थे, जिसमें पोलैंड शामिल हुआ यूएनओ में। यूएनओ पोलैंड जो 51वां देश हमारा 51 कंट्री। यूएनओ टोटल अभी 193 देश हैं वर्तमान में, और यूएनओ खुद बना है 24 अक्टूबर 1945 को। यह बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध जैसा और कोई युद्ध दुनिया में ना हो, तीसरा विश्व युद्ध बोल के। इसी वजह से जो है बना। तो क्या पहले कोई इस तरह का संगठन नहीं बना था युद्ध को रोकने के लिए? तो बिल्कुल बना था, यस हाँ। ये 1914 से 1918 जब प्रथम विश्व युद्ध चला, उसके बाद जो बना था 1920 में राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में कामयाब नहीं हो सका, जिसके कारण लीग ऑफ नेशन का ही उत्तराधिकारी के रूप में यूएनओ आया। इसके आगे फॉलो करते हैं। यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ अंग है, इसके कुछ जो है ना ऑर्गन्स है, जिसके बारे में इस विषय में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए इसके विषय में क्या क्या बात है उसको भी आप जान लीजिएगा। तो यूएनओ कितने अंग हैं या फिर यूएनओ में क्या क्या चीजें आती हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए 6 अंग की चर्चा यूएनओ की करी गई है। यूएनओ का हम लिखाएंगे, उसके बाद आप उसको हमेशा लिखते चलिएगा। अभी हम लिखा रहे ओके। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि सबसे पहले याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। अंग ही लिखिएगा, दूसरा कुछ शब्द नहीं यूज कीजिएगा, अंग ही लिखना है, जहाँ लिखने का जरूरत होगा वहाँ। समझ? आम सभा को कहा जाता है महासभा। इसका एक और नाम क्या है? महासभा भी इसको कहा जाता है, स्पेशल याद रख लीजिएगा। इसमें 193 सदस्य देश है, मेंबर प्राप्त किया हुआ देश है। प्रत्येक का एक वोट होता है, मतलब एक वोट मतलब किसी मुद्दे पर वोट होंगे तो 193 वोट ही आएंगे। प्रमुख निर्णय जो लिए जाएंगे वो 2/3 बहुमत से लिए जाएंगे, यानी जितने भी देश हैं जितना भी आया है उसका 2/3 करके ही उसके अनुसार मतलब उसमें निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन निर्णय जो है बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है, मतलब मानेंगे ऐसा नहीं लिखा गया कि निर्णय को मानना ही पड़ेगा। चर्चा कब होती है? जब युद्ध की स्थिति बन जाए या शांति की यदि कहीं पर करानी हो, तभी इस पर वोट आते हैं, देशों से पूछे जाते हैं। तो ये आम सभा की बात है। और एक सबसे खास बात कि महासभा को कहा जाता है एक और नाम से विश्व की लघु संसद। लघु संसद आम सभा को ही कहा जाता है, विश्व का लघु संसद। लघु में छोटा संसद हो गया। अब चलते हैं हम लोग सुरक्षा परिषद के दूसरे अंग, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ का दूसरा अंग, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं। 15 देश, जिनमें 5 अस्थाई यानी परमानेंट, 10 अस्थाई यानी नॉन परमानेंट, मिलकर हो गया 15। 15 में भी देखिए जो अस्थाई वाला जो आते हैं देश, ये हर 2 साल में बदल जाते हैं। लिखा है कि अस्थाई सदस्यों का आम सभा के द्वारा यानी महासभा के द्वारा प्रत्येक 2 साल में क्या करा जाता है, उसको चेंजेस करा जाता है, वोट के द्वारा चेंज हो जाते हैं। ये चेंज हो सकते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ये चेंज क्यों नहीं होते हैं, या फिर इसका संख्या को बढ़ाया क्यों नहीं जाता है? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कोई सवाल खड़ा किए हो? बिल्कुल, यहाँ पर अस्थायी सदस्यों का संख्या को बढ़ाने के लिए देशों ने कई बार प्रश्न मुद्दा उठाया है, लेकिन उस मुद्दे को दबा दिया गया है। कारण क्या है? कारण यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, वीटो पावर। ये वीटो पावर, अगर ये वीटो पावर नहीं होगा तो यहाँ से देश बढ़ेंगे, वीटो पावर नहीं होगा तो यहाँ से हो सकता है देश चेंज भी हो जाए। लेकिन जब तक वीटो पावर है, यहाँ न तो कोई ऐड होगा और नहीं यहाँ पर कोई चेंज होगा। इस बात को याद रखना। वीटो पावर क्या है इसको थोड़ा जान लीजिएगा। वीटो पावर देखिए, जैसे 5 कंट्रियां जो है, यूके, ऐसा तो हट गया है, रसिया मान लो, रसिया, अमेरिका यानी यूएसए, फ्रांस और एक रहा चाइना। ठीक है ना, इन्हीं के पास है वीटो पावर। ये लोग उस समय का, ये लोग जीता हुआ देश है ना। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये लोग यही लोग जीता था। ये लोग क्या था? मित्र राष्ट्र। ये लोग थे मित्र राष्ट्र, और जो जीतेगा तो उसका सुनना पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या कर लिया जाएगा?
गुलाम बना दिया जाएगा। इसलिए इन लोगों के पास ही क्या दिया गया था, इन लोगों के पास ही कहा वीटो पावर यानी परमानेंट इसको बनाया गया था। जैसे मान लो वीटो पर लगता कैसे है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। जैसे बहुत बार प्रश्न आया कि जो हमारा इंडिया है, भारत को भी परमानेंट देशों की सदस्यता मिलनी चाहिए, यानी यहाँ पर भारत को भी रखा था। लेकिन यहाँ पर सब राजी खुशी है, यूके ठीक है, रसिया ठीक है, यूएसए ठीक है, फ्रांस भी ठीक है, चाइना बोलता है हमको नहीं चाहिए। यानी वीटो में कोई एक जन भी मना कर देगा ना तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर किसी मुद्दे पर जैसे भारत को शामिल करना चाहिए, अगर सब हाँ करता तो भारत बन जाता। तो इसमें कोई भी एक देश अगर किसी भी पर ना करेगा उसका उत्तर ना ही होगा, ठीक है ना, चाहे कितनों भी हाँ ये चालू कर ले। तो ये इस तरह का सिचुएशन रहा तो जिंदगी में कभी इसमें चेंजेस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जैसे पाकिस्तान अगर बोलेगा पाकिस्तान का समर्थन है, पाकिस्तान को बना दो, तो चाइना तो बोलेगा हाँ बना दे, क्योंकि चाइना का दोस्ती है पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान को लेला बनाकर सब कुछ काम करा रहा है, बोका बनाकर। फ्रांस नहीं करेगा, यूएसए वो भी नहीं करेगा, रसिया भी नहीं करेगा, इंडिया यूके तो बड़ा खाली चाइना। तो बताइए होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर न बढ़ता न घटता। इसको अगर बढ़ाना घटाना है तो ये को अपना इसको पहले हटाओ, लेकिन ये भी नहीं हटेगा ना ये हटेगा, हो गया। और दूसरी बात, निर्णय जो होता है, जो निर्णय यहाँ पर लेंगे वो सदस्य देशों को मानना ही पड़ेगा, इसको बाध्यकारी है। और यहाँ क्या लिखा है? बाध्यकारी नहीं है, यहाँ पर बाध्य है, मानना पड़ेगा। माना ना, इंडिया शामिल नहीं होगा, कौन कहा? चाइना। बाकी ने कहा हाँ शामिल कर दो, तो एक जन ना कर दिया मतलब ना शामिल हुआ क्या? नहीं। मतलब यहाँ पर बाध्यकारी निर्णय बाध्यकारी है, मानना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं है, इसको बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है ना। अब कुछ और 2-4 सवाल इसको भी लिख लो जाओ, फिर आप सुनो देखिए। उसका क्या था कि निर्णय जो है बाध्यकारी एकदम होगा, मानना ही पड़ेगा। वीटो लगा दिया तो मानना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सोवियत संघ जो है देश, वो सबसे ज्यादा टाइम है, मल्टीपल टाइम जो है वीटो का प्रयोग करा। अमेरिका सबसे पहले वीटो का प्रयोग करने वाला था मार्च 1971 को। 12 देश था ये, जो रोडेशिया का देश है, उस कोई सवाल पर उसका जवाब प्रश्न पर उसको मना किया था, वीटो यूज किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था अगस्त 1972 में, बांग्लादेश के खिलाफ किया था। और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखना। चलते हैं आगे में तीसरे अंक। ये सुरक्षा परिषद यूएनओ के तीसरा अंग का नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको बोलते हैं आईसीजे। क्या बोलते हैं? आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना नीदरलैंड दी हेग में हुई थी 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946 को दी हेग नीदरलैंड में जगह है, वही पर इसकी स्थापना करी गई थी। मतलब इसमें जैसे किसी का आपसी झगड़े को यहाँ निपटान नहीं किया जाएगा, यहाँ देशों के बीच हुए मुद्दों को सुने जाएंगे। देश कोई देश दूसरे के ऊपर अगर आरोप लगाते हैं तो उस आरोप की पुष्टि जो होगी यही कोर्ट पर होगी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पर देश लोगों की बातें यहाँ पर हो गई है ना, लोग के लिए देशों में कानून बनाए गए हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं, हाई कोर्ट बनाए गए हैं। इसकी संविधि में 5 अध्याय है और 70 अनुच्छेद आर्टिकल। इसमें जो जज होते हैं, न्यायाधीश मतलब जज, न्यायाधीश मतलब जज होते हैं, तो जजों की संख्या 15 है। 15 ही जज इसमें रहते हैं, 15 जज। और इसकी नियुक्ति होती है 9 बछर के लिए, 9 बछर के लिए इसकी नियुक्ति होती है। और प्रत्येक 3 बछर के बाद, प्रत्येक 3 साल के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच है और अंग्रेजी है, 2 ही भाषा पर यहाँ पर सुनवाई होगी, या तो फ्रांसीसी बोलिए फ्रेंच वाला, या फिर अंग्रेजी बोलिए। और यहाँ पर जो जजों को चुना जाता है वो आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर पूर्ण बहुमत से ही इसको नियुक्त करते हैं। तो इसमें बात को आप याद रखना, यहाँ पर जजों की संख्या याद रखना और कितने सभ्य चुने जाते हैं उस बात का 2 बात याद रखना, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बस ये 3 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग सचिवालय। चौथा, 5वां 6ठा भी है, चौथा भी सचिवालय है, सेक्रेटरी। इनके जो प्रधान होते हैं यानी प्रमुख, उनको महासचिव कहा जाता है, यानी महासचिव।
इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद के कहने पर, यानी सुरक्षा परिषद के सलाह पर आम सभा या महासभा द्वारा 5 साल के लिए इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है, 5 साल। तो पहला महासचिव कौन था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रैगवे ली, जो नॉर्वे देश का था। और अभी वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में 9th नंबर का जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल देश का है। ये सवाल कल जब पूछेंगे तब मुंह हारी हो जाएगा, नहीं कोई बता पाएगा। ये जो क्वेश्चन डाल देंगे ग्रुप में एग्जाम में तो नहीं बोल पाएगा। बढ़िया से पढ़ लो। एंटोनियो गुटेरस 9वां और वर्तमान अभी भी चल ही रहा है। इसके जो है कार्यक्षेत्र, कार्यकाल को, टेन्योर को और एक्सटेंड करा गया है। लेकिन ये महासचिव बनने से पहले और क्या थे? तो देखिए 1995 से लेकर 2002 तक पीएम रहा, यानी प्राइम मिनिस्टर रहा। कहाँ का? पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल का रहेगा, पुर्तगाल का प्राइम मिनिस्टर भी ये रह चुका 1995 से लेकर 2002 तक। और साथ में 2005 से लेकर 2017 तक यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिफ्यूजी कॉर्पोरेशन का जो है, ये काउंसिल का जो है प्रमुख रहा, हेड रहा, चीफ रहा। यानी होता ना ये रिफ्यूजी किसको बोलते हैं? अरे रिफ्यूजी जो बाहर से आते हैं उसको, शरणार्थी। इसको पढ़ेंगे हम, इसकी किताब दिया हुआ है। शरणार्थियों का प्रमुख रहा 5 से लेकर 17 तक। इतना भी पद पर स्थापित हो चुका है। बस इतना ही है। इसका आगे जो है 5, 6 जो है नेक्स्ट टाइम करते हैं।